नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी हैं इस चैनल के ऊपर एंड सबसे पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि एक आज पहले मैं क्या करूँ, सर को अनाउंसमेंट करने देते हैं। एक हमने 2 1 डेढ़ हफ्ते पहले शो करा था जहाँ पर हमने बात करी कि साहब सीएए जो चल रहा है बंगाल के अंदर, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट माइल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के को जो सर्विसेज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। सर क्या हुआ है इसका? नमस्कार। नमस्कार आदि, नमस्कार सबको। आप लोग देखते हैं तो सपोर्ट मिलती है, तो किसी ने देख लिया लगता है, क्योंकि वहाँ से जिस जिस इंडिविजुअल ने ये बताया था, प्रॉब्लम बताई थी और उसके बारे में शो हुआ था, उसी का मैसेज आया था। ट्विटर पे डाला था कल मैंने कि एक आईएएस अफसर को स्पेशली पोस्ट किया गया है टू लुक इनटू अफेयर्स, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक आदि सेट की सब प्रोसीजर होने के बावजूद, एसओपीज होने के बावजूद बॉटलनेक्स ही बना रखी थी और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अप्लाई करने के बाद बैठे रहते हैं 6 महीने वेटिंग की, पता नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा, पास होगा, ओके होगा। एंड 12,000 लोगों को मिला था सीजर एप्लीकेशंस के उसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर स्पेसिफिकली फॉर दिस, अगले 3 साल के लिए, विच इज़ अ गुड मूव। और उस इंसान का तो ये कहना है कि ये हमारे प्रोग्राम के कारण हुआ है। ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो हमारे भाई आ रखे हैं बांग्लादेश से पीड़ित, उनके साथ वो नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान से आने वाले भाई बहनों के साथ हुआ। तो इट्स अ गुड थिंग। हमारे थ्रू हो गया तो शायद हम मीडियम बने, करना तो ऊपर वाले नहीं है। जी जी। नहीं सर, आई मीन इट एब्सोल्युटली आई आई डोंट माइंड जस्ट बीइंग अ मीडियम, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कहीं पे भी हमारी तरफ से कुछ अच्छा हो तो ग्रेटफुल टू ऊपर वाला, हमारी मतलब जो थोड़ी बहुत आवाज़ है उसी को ही आप वही रक्षा करेंगे और क्या। एंड अगर जी हम किसी किसी लार्जर गुड के लिए आते हैं तो काम में आते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सर, गॉड ब्लेस टू एवरीबॉडी हू पुट दिस अप, और जहाँ से भी कुछ हुआ, अच्छा है। सर, जी आज का जो सब्जेक्ट है पंजाब का, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। अभी आपको दिखता है कि गवर्नमेंट काफ़ी तरफ से बंगाल के अंदर कूद पड़ी है, असम के अंदर कूद पड़ी है। तो एक मेरे को 4 स्टेट्स जो दिखते हैं इस देश के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर बंगाल है, केरला है, असम है, बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है और पंजाब है। ये 4 स्टेट्स क्रिटिकल मोमेंट पे हैं इस टाइम पे। पंजाब एक ऐसा स्टेट है सर जहाँ पर थोड़ा-थोड़ा आई मीन टेररिज्म टाइप एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर आई बब्बर खालसा की, ग्रेनेड अटैक्स चलते रहते हैं। 22 अटैक्स हुए थे सर पिछले नवंबर के अंदर, 28 अटैक सॉरी, 35 दिन के अंदर। वो छोटे-छोटे बम इधर-उधर, एक ग्रेनेड फेंक दिया, एक छोटा पटाखा फोड़ दिया, एक ये कर दिया, एक वो कर दिया, ये सब चीज़ें चल रही थी। और पंजाब में हमको ये भी पता है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, हम लोग इस चैनल पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, सोशल इश्यूज़ की ज़्यादा बात करते हैं। बट एक वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वीक है। वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो करना चाहते हैं, नहीं चाहते, टोटली डिफरेंट डिस्कशन। क्या देखना चाहिए सर हमको इस चीज़ में? देखिए, ये जो नालागढ़ में हुआ है, हिमाचल के अंदर हुआ ये बम बब्बर ब्लास्ट का खालसा, लेटेस्ट वाला, जिसको बीकेआई ने बोला, तो सोलन में। अभी बड़ा अजीब सी बात है आदि, कि सबको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, और हरियाणा भी लगा लीजिए आप, उसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन ड्रग्स की पंजाब में है। उड़ता या पंजाब मूवी ऐसे नहीं बनी थी हवा में। और ये अगर आप पंजाब में ट्रैवल करते रहते हैं बाई रोड, तो आपको शहरों से गुजरते हुए, हालांकि अब तो 6 लेन और 4 लेन आ गए, तो सारे चीज़ें बाईपास तो नहीं है, लेकिन आई मीन जो इंटीमेसी पहले वाली ख़त्म हो गई है, जो लोकल ट्रैफिक के साथ होती थी, मोरलेस ख़त्म है। लेकिन आज भी आपको कोई पड़ा हुआ बंदा, लड़की झूमती हुई चल रही, गिरी हुई, इट्स नॉट अ अनयूजुअल सीन, पंजाब में दिखते रहते हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये धमाका इसलिए किया कि हिमाचल में आर्टिफिशियल सिंथेटिक ड्रग्स बन रही हैं और वो पंजाब में आके सर्व हो रही हैं। मैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके ड्रग्स आती हैं पंजाब में, वहाँ से फैलते फैलते हिमाचल में गई, कश्मीर में ड्रग आई और कश्मीर की ड्रग्स अभी जम्मू में आने लगी। जम्मू में। ड्रग्स, हाँ, ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो, जिसको आप कह सकते हो कि टेररिज्म का ही एक दूसरा पहलू है, उसी की एक डोमेन में आता है।
जहाँ गोली नहीं चलती वहाँ ड्रग्स चलती हैं। ड्रग्स से आप पूरी सोसाइटी कंडम कर देते हो, खोखली कर देते हो अंदर से। तो क्या है, इसको अगर आप ओवरऑल देखें, इनका एक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने 20-22 धमाके कर दिए, ये वही यादें हमें पुरानी याद आ रही है, जैसे कश्मीर में टेररिज्म शुरू हुआ, उससे पहले पंजाब में टेररिज्म शुरू हुआ, तो हमारे होश में हमने अपनी आंखों से देखा है उन दिनों को। ऐसे ही किसी छोटे मोटे पुलिस स्टेशन के बाहर, कहीं थाने में, कहीं चौकी में, कहीं पुलिस पोस्ट पे जिसमें 2 बंदे पोस्टेड हों, उनके बाहर धमाके करके ऐसे शुरुआत होती है। पंजाब में टेररिज्म वापस आ रहा है, ये हम जितनी जल्दी माने और उस पे आगे काम करना शुरू करें उतना अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, और राइटफुली सो, कि एक सेंसिटिव स्टेट है, बहुत अच्छे लोग हैं, देशभगत रहे हैं शुरू से, ऐसे वाले इसको ज़्यादा कहते हैं ना, चाबी टाइट नहीं करनी। फार्मर प्रोटेस्ट जब हुआ था तब भी लोगों आपको पता था उसमें क्या, सबको पता उसकी क्या कहानी क्या थी। तो ये अब ये क्या क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम धमाके कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। इट्स लाइक स्क्रूइंग फॉर वर्जिनिटी, यू कैन नॉट मेक पीस, नो। हिमाचल, इनका वैसे भी प्रॉब्लम है पंजाब के साथ। आपको पता होगा कि वहाँ गुरुद्वारा मणिकरण साहब है कसोल के पास, जो एसजीपीसी के कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर गुरुद्वारा आई एवर बीन टू। वहाँ पे आपको गुरुद्वारे के अंदर, जहाँ पे ग्रंथ साहब रखे हैं, उनके बगल में आपको कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, शिव जी की, वैष्णो देवी की, हर गॉडेसेस की पिलर्स पे उनकी पिक्चर्स लगी हुई है। और वहाँ पे सो कॉल्ड एसजीपीसी वाले आते भी नहीं है। जो एसजीपीसी में जाते हैं ना ज़्यादा हाई क्लास, वहाँ लोग आते हैं जट जमींदार, जो जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है पंजाब में, जब जब वेले होते हैं, जब टाइम खत्म होता है फसल के बीच में, तो ये बाइक्स पे लड़के आते हैं, तो आते हैं और निशान साहब लगाया होता है, विच इज़ वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। बट क्या है कि टॉलरेंट स्टेट है। आप हिमाचल में जाओगे तो पुलिस वाला आपको रोकेगा तो जी करके बात करता है, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। करते करते वहाँ पे फिर ये खालिस्तानी फ्लैग आने शुरू हो गए, बीच में भिंडरावाले के फ्लैग आने शुरू हो गए। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने उनको पकड़ के अल्टीमेटम दिया कि ये ऐसे मत करो, आप आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन झंडे वंडे लगा के नहीं आना। तो पंजाब में स्ट्राइक होगी। तो पंजाबियों को ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो, और हिमाचल की गाड़ियों को तोड़ फोड़ की पंजाब में, और हिमाचल वाले निकलते हैं, उनके निकलने का रास्ता ही पंजाब के थ्रू है, और कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे। और इन्होंने एक एंटी हिमाचल कैंपेन चलाई। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एंटी हिमाचल सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करके अपनी बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम इसलिए बॉम्बिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप हिमाचल में इसलिए बॉम्बिंग कर रहे हो कि वहाँ से ड्रग्स, पहले हिमाचल में कोई फैक्ट्री नहीं है सिंथेटिक ड्रग्स की। हिमाचल में इनफैक्ट जब पहली बार कसोल, जो फेमस है, जहाँ पर लोग चरस पीने आते हैं, वहाँ पे पहली बार जब सिंथेटिक ड्रग्स आई, चिट्टा, आज से कोई 10 साल पहले, तो क्योंकि हमारी वहाँ पे थी अपना प्रॉपर्टी थी कसोल में, तो हम लोग वहाँ आते जाते थे, तो वहाँ लेडीज़ ने स्ट्राइक करती थी। उन्होंने कहा था भाई ऐसा है, हमारे पूर्वज भी और हमारे आज भी चरस पीने का यहाँ रिवाज है, लेकिन सिंथेटिक ड्रग हम यहाँ नहीं आने देंगे, बच्चों को कंडम कर देगी। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई थी, और बड़े सालों तक, डिस्पाइट एक ऐसी जगह कसोल जहाँ पे शुरू से चरस पीना इज नॉर्मल थिंग, आप वहाँ बैठ के पियो, कोई मना नहीं करता, लेके आप आ नहीं सकते, रास्ते में रोकते हैं, पकड़ते हैं। ऐसी जगहों पे तो बड़ा इजी होना चाहिए ट्रांजिशन फ्रॉम चरस टू चिट्टा, नहीं हो पाया बिकॉज लोकल्स अड़ गए, बोला ये नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बहुत। हाँ, उस स्टेट पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप वो जो 22 जो आपने ब्लास्ट किए 35 दिनों में, वो किस खुशी में किए अपनी स्टेट के अंदर। तो दिस इज़ टेररिज्म कमिंग बैक, और इसको जितनी जल्दी माना जाए और समझा जाए, और ये सारी अगेन ये भी अपीजमेंट की एक, पंजाब भी ना एक अपीजमेंट की साइकिल में आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट अपीज करती है, किसी कम्युनिटी को अपीज कर रही है, पंजाब को भी हमेशा, खास करके पिछले 10 सालों में, काफ़ी खुश करने की कोशिश की गई है, काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज की गई हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम पिछले 10 साल की नहीं है, ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हुई। और उसका एक रीज़न ये है कि अगर आज आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, जितने लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप टाइप कीजिए ब्लू स्टार, तो आपको कम से कम 5 से 10,000 वीडियोस लाइन लगा के दिखेंगे, और 10,000 के 10,000 वीडियोस जो हैं उसमें झूठ फैला के, झूठी कहानियाँ, झूठे उसके ऑडियो विजुअल इफेक्ट करके लोगों ने बना रखे हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। अनफॉर्चुनेटली भारतीय स्टेट की तरफ से उसके काउंटर में कोई वीडियो कभी बना ही नहीं। सिर्फ एक कॉरस्पॉन्डेंट हैं बड़े फेमस,
क्या नाम है उनका, सरदार जी ट्रिब्यून में काम करते थे, उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी, जो बैलेंस्ड है। क्योंकि देखिए ब्लू स्टार के बारे में मेरी भी कभी रिसेंटली सांगा शो में बात हुई थी। फेयर पॉइंट सरदार जी थे, फेयर पॉइंट हाँ, करके इलेक्शन करता वो एक शो करते थे। उनका हमने जनरल सरनेम, बरार का भी इंटरव्यू किया है, जनरल सिन्हा का भी इंटरव्यू किया हाँ, है। तो उन्होंने एक बैलेंस्ड पिक्चर दिखाने की उनको छोड़ के आपको 99.9% वीडियो जो हैं वो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं अगेंस्ट भारत, अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट एवरी। तो जो बच्चे पंजाब में बड़े हुए उसके बाद एक देखो क्या हुआ, टेररिज्म स्टार्ट हुआ, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जो भाग गए वो वहाँ पे झंडे लेके कनाडा और यूएसए और यूके में घूमते हैं, रेफरेंडम कराते हैं। ये कौन लोग हैं? ये तड़ी पार है, सारे भागे हुए हैं यहाँ से। हम्म। उनकी जो अगली जनरेशन आई, उन्होंने वही किस्से कहानियाँ सुनी। अब फादर कैसे बोले कि मैं वांटेड था, मेरे को वहाँ से भागना पड़ा, वही बोलेगा नहीं मैं तो फ्रीडम फाइटर था। बच्चों को तो यही बोलते हैं कि मैंने वहाँ रेप किए, किलिंग किलिंग की, निर्दोषों को मारा, वो तो कोई बताएगा नहीं। तो उसकी जो नेक्स्ट पैदावार है वो आपको रेफरेंडम करती हुई नजर आती है। लेकिन उसकी पैरेलल लोग जो जिनकी अपने घर में मौतें हुई, जिनके अपने बाप दादे मारे गए टेररिस्टों द्वारा, नॉट ओनली कि वो टेररिस्ट थे, निर्दोष भी थे, उनके बच्चों को भी ये अभी दिमाग में बिठा दिया गया है थ्रू वीडियोस एंड सोशल मीडिया कि ये स्टेट जो भारत स्टेट है वो तुम आप लोगों के खिलाफ है, आपके पंथ को खतरा है, आप अलग हो, आपका किसी से लेना देना कुछ नहीं, आप हिंदू हिंदू सब आपके दुश्मन है। पूरी हिस्ट्री घुमा दी है। यहाँ तक कि एलिगेशन अब ये भी है कि गुरु ग्रंथ साहब के वर्डिंग चेंज कर रहे हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब के वर्ड्स फिक्स्ड हैं, जब ये गुरु ग्रंथ साहब पुराने हो जाते हैं उनका दाह संस्कार होता है, और जहाँ दाह संस्कार आप नहीं कर पाते, आप दरबार साहब में आके उनको हैंड ओवर करते हो। वहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ पर जहाँ रखते हैं। देश भर के लाए हुए गुरु ग्रंथ साहबों को रखा जाता है जो वृद्ध हो चुके हैं, और फिर उनका इकट्ठा एक दाह संस्कार होता है। उसको आप टिंकर कर रहे हो। और एक आपने रील पीछे देखी होगी, जब एक सिख ग्रंथी कह रहे थे कि मेरे को किसी किसी गुरुद्वारे में जब बुकिंग हुई, मेरे को लोग क्या होता है ना, आप एक संगत कहती है कि हमें फलाना ग्रंथी चाहिए यहाँ पे 3 दिन पाठ करे, हम्म। उसको स्पॉन्सर करते हैं वो। तो वो जब उस गुरुद्वारे में आते हैं डिमांड पे, तो उनको बोला गया कि भाई आप राम और कृष्ण का नाम वाला कोई भी शब्द नहीं बोलोगे। ये आप सर्फ करके देख लीजिए, ऑडियो इस पे है, सोशल मीडिया पे। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मुझे लोगों ने यहाँ बुलाया है और इनसे पूछिए इनकी चाहत क्या है, और मैं अब आपने मेरे को बोला तो मैं 3 दिन की जो मेरी बुकिंग है, 3 दिन में सिर्फ राम और कृष्ण के शब्द ही गाऊंगा। क्योंकि अगर गुरु ग्रंथ साहब के शब्द से अगर आप राम और कृष्ण हटा दो तो खुशवंत सिंह क्या कहते थे, खुशवंत बचेगा सिंह नहीं कुछ। जिसने, उसने कहा था सिर्फ कब्र बचेंगे। क्योंकि और खुशवंत सिंह वो इंसान है जिसने 2 बात काम किए, हमारी बात तो लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो इंसान है जिसने अपने अवार्ड वापसी ब्लू स्टार के बाद प्रोटेस्ट में अवार्ड वापस किया था। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि 84 के दंगों में जो सिख बचे दिल्ली में, उनको बचाने वाले आरएसएस के लोग थे। ये लोग भूल गए। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि अगर राम और कृष्ण को गुरु ग्रंथ साहब से निकालोगे तो सिर्फ साइड वाले जो पन्ने होते हैं वही बचेंगे, कवर, और कुछ नहीं बचेगा। तो देखो माहौल बड़ा एक एक इंडिकेशन है। और ये हिमाचलियों को टारगेट करना ये फालतू के एक वो है, जस्टिफाई करने की बात है। फैक्ट ये है कि पंजाब में धमाके हो रहे हैं, पंजाब में बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं हो रही, इसलिए कि माहौल ना बिगड़ जाए। लेकिन आप इन चीज़ों में पर्दा नहीं डाल सकते ज़्यादा देर। तो आई थिंक समबडी इज सिटिंग समवेयर मस्ट टेक केयर कि आंख बंद करके काम नहीं चलेगा। जी। जी। एक एक और जो चीज दिखती है सर, जहाँ पर जो एक सेपरेशन जो ऑब्वियसली है, जैसे आपने बताया कि राम और कृष्ण को ये इनको हटाने की कोशिश है। एक और जो चीज दिखती है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में आके पॉलिटिशियंस की तरह आजकल वो जो ब्राह्मण और ये और वो चीज़ों का जो वहाँ पर वो चीज़ चलती है, ये ब्राह्मणों का है, ये ब्राह्मणों का है, ये ब्राह्मणों का है, तो ये चीज़ें भी वहाँ पर बोलनी शुरू हो गए हैं, जिसके ऊपर कई लोग गुस्सा भी होते हैं। एंड लेट मी जस्ट से दिस कि जो सिख पंजाब में ही नहीं रहते, बहुत जगह रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। आई उनकी तरफ से मैंने कभी ये चीज़ नहीं सुनी। ऑल आई हैव हर्ड इज़ ये जो थोड़े से लाउड से गुट हैं पंजाब के अंदर, जो ये चीज़ें करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो है सर कि ये जो निहंग बन के वहाँ पर घूमते हैं, कई निहंग्स आर वेरी गुड, बट कइयों के साथ में इनके अपने लोगों ने वहाँ पर ड्रग्स पकड़े हैं। इनके अपने लोगों ने वहाँ पर इनको चोरी करते हुए पकड़ा है। इनके अपने लोगों ने वहाँ पर काफ़ी और भी टेढ़ी-टेढ़ी चीज़ें करते हुए पकड़ा है।
तो कहीं ना कहीं एक वो जो रॉट है वो इस जगह में भी घुस गया है, क्योंकि एक तो जैसे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर जितना पैसा आया, सब किसी के सिर में गया होगा, किसी के क्या, कितने सारे ट्रैक्टर आए, ये वो, अब उसका जो रेसिड्यू बचता है वो यही है सर। तो मेरे हिसाब से वो एक अंदर से एक क्लीन अप की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑब्वियसली ये करता रहेगा। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है, मेरे मेरे को कोई एसजीपीसी के एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं है, बट उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट में तो ऑब्वियसली है। दे आर नॉट प्लेइंग द राइट पॉलिटिक्स फॉर द कंट्री, एंड इसके ऊपर एक एड्रेसल हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल आदि, देखिए एसजीपीसी का तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे तो बड़े ऑब्जेक्शन है उनके साथ। नहीं अगर नहीं, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्जेक्शन नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स से ऑब्जेक्शन है। नहीं, वो बनी इसलिए थी, ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजों ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अंग्रेजों ने करते हैं वो, ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए थे आदि। हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का 1924 में सर। जन्म इसलिए हुआ था। जी ये जी जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान नाम का कैंसर यहाँ छोड़ गए ना अंग्रेज, वैसे ये बनाई, ये सर। शुरू से ही। जनरल डायर के साथ क्या किया इन लोगों ने जाके, हाँ, जो चादर पहनाई सरोपा थी और ना। माइकल, हाँ, गवर्नर डायर को उन्होंने सरोपा भेंट किया था, तो इनका इनका यही काम है। देखिए फार्मर प्रोटेस्ट में वो लाल किले पे घुसे, सरकार ने गोली नहीं चलाई, अच्छी बात है, लेकिन उसको उस तरफ से एंगल से देखिए ना, उधर से बैठ के देखिए, परली साइड से। हम तो इधर से हमें अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि ये सरकार डर गई। उसके बाद ये अभी फ्लड्स आए पंजाब में, बड़े भयंकर फ्लड्स आए, और उन फ्लड्स में आर्मी भी पहुंची, एनडीआरएफ भी पहुंची, हर कोई लगा। तो भाई साहब वहाँ पे यूपी और देवबंद और सहारनपुर से बहुत सारे अजीब अजीब किस्म के नाम जो मैंने ज़िंदगी में कभी सुने नहीं थे, मैंने उन गाड़ियों को वहाँ जाते हुए देखा। और गांव के अंदर एनडीआरएफ की टुकड़ियों को वहाँ से भगा दिया जाता था, और लोकल लोगों को जो राहत पहुंचा रहे थे वो अपने ट्रैक्टरों में भर के, क्यों इतना इतना सामान बाहर से आ रहा था। और मैसेज क्या दिया लोगों को कि देखो हमारी कोई केयर नहीं करता, हम खुद ही हैं। तो जो फ्लड्स आए, डिस्पाइट ऑल द हेल्प जो हर तरफ से आई, शहरों को छोड़ के, मोटे मोटी जगहों पे छोड़ के, जहाँ पे प्रेजेंस दिखी आर्मी की, पुलिस की, एनडीआरएफ की, यहाँ दूर दूर कोने में जहाँ बेचारे एनडीआरएफ वाले तो आम नहीं होते ना, एनडीआरएफ वाले क्या निकलते हैं, वो वहाँ जाते थे, उनको वहाँ गाँव में एंट्री करने देते थे, और वहाँ पर उनको जाओ वापिस, और गाँव के अंदर वो सामान लेके जाते थे खुद, और बोलते देखो हम खुद ही कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नैरेटिव की गेम है जो हमें समझनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा खतरा बन के अभी हमारे सामने खड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं ऊपर वाले से और सरकार से कि भाई इसको देखो, ये ठीक नहीं है, बिकॉज आप अच्छा फ्री रन नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज आप यू डोंट वांट टू इंटरवीन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। खून खराबा पहले भी देखा है, फिर खून खराबा होगा, तो देयर इज नो पॉइंट डिलेइंग इट। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर आपके इनसाइट के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and of course share this with your friends and families. We've just crossed to 25,000 subscribers, so thank you so much all of you for आपके सपोर्ट के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।